तो यहाँ पर इसका वर्णन किया कि सुषुप्ति अवस्था में रहने वाला जो जीवात्मा है उस काल में दृष्टा बन करके था, जो जागृत अवस्था में था वही स्वप्न अवस्था में दृष्टा था, वही सुषुप्ति अवस्था में दृष्टा था, वो जागृत अवस्था में आकर के बोलता है। तो कहते हैं सुषुप्त अवस्थायाम विशेष विज्ञान अभावम दर्शयति श्रुति। सुषुप्ति अवस्था में जो विशेष विज्ञान था, जागृत अवस्था में जो विशेष विज्ञान था, उस अभाव को दिखला देती है श्रुति। किंतु श्रुति विज्ञाता का निषेध नहीं करती, न विज्ञातारम प्रतिषेधति, विज्ञाता का निषेध नहीं करती इस प्रकार से। ठीक है ना, क्या क्या किसका निषेध नहीं करती? विज्ञाता का निषेध नहीं करती, इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे कहते हैं तो उसका उसी को और आगे वर्णन करते हैं। यत्तु तत्र विनाशम एव अपितो भवति इति तदपि विशेष विज्ञान विनाश अभिप्रायम एव न विज्ञात्री विनाश अभिप्रायम नहि विज्ञातुर्विज्ञातेर विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात् इति श्रुति अंतरात्। कहते हैं किंतु तत्र वहां पर, कहां पर? सुषुप्ति अवस्था में विनाशम एव, विनाश के समान, विनाशम एव अपितो भवति, मानो लीन सा हो गया, विनाश सा हो गया, विनाश हो गया जीवात्मा का, इस प्रकार से श्रुति नहीं कहती। यद्यपि श्रुति कहती वहां पर विनाशम एव, विनाशम एव अपितो, विनाशम एव अपितो भवति, मानो मेरा लीन सा हो गया, विनाश सा हो गया। इति तदपि, तो इस वाक्य में भी मानो मैं विनाश मर सा गया हूँ, मर गया हूँ, तो एव कार्य जहां पर आए विनाशम एव अपितो, विनाश ही हो गया है, ऐसा अर्थ न होकर ईव अर्थ में प्रयोग करना, मानो विनाश हो गया, मानो मैं लीन सा हो गया हूँ, मर सा गया हुआ हूँ, इस प्रकार का। तथापि यहाँ पर भी कहते हैं विशेष विज्ञान विनाश अभिप्राय में, तो मेरा जो विशेष विज्ञान था उसके विनाश के अभिप्राय को लेकर के कहा गया है। जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में जो विशेष विज्ञान था, उस सुषुप्ति अवस्था में विशेष विज्ञान नहीं रहता, उसके अभिप्राय से ये श्रुति कहा गया है कि मानो विनाशम एव अपितो भवति, मानो विनाश सा हो गया, विनाश हो गया है मेरा, तो विशेष विज्ञान का विनाश हो गया है, विशेष ज्ञान का विनाश हो गया है। ना तो नहीं विज्ञात्री विनाशम अभिप्राय, किंतु विज्ञाता के विनाश के अभिप्राय से श्रुति नहीं आई। इंद्र विलोचन का आख्यान के माध्यम से, प्रजापति के वाक्य के माध्यम से, जानने वाले का ही सुषुप्ति अवस्था में विनाश हो गया हो, इस अभिप्राय से नहीं कहा गया, क्योंकि दूसरी श्रुति कहती है नहीं विज्ञात और विज्ञातेर विपरिलोपो विद्यते विनाशित्वा, विज्ञाता की जो विज्ञाति है, विज्ञाता की जो विज्ञप्ति चैतन्य दृष्टि है, कौन सी? जानने वाले की जो चैतन्य दृष्टि है, चेतन स्वरूप प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म सत्यम, ज्ञानम आनंद ब्रह्म, तो ज्ञान स्वरूप जो ब्रह्म है, तो ऐसे ज्ञान स्वरूप विज्ञप्ति का विपरिलोपो, इन चेतन शक्ति का, विज्ञाति के चेतन शक्ति का विपरिलोप, लोप हो जाना, न विद्यते, प्राप्त नहीं होता। क्यों? उसमें हेतु दे दी अविनाशित्वात्, जानने वाली आत्मा की जो आत्मत्व शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, उस ज्ञान शक्ति का नाश नहीं होता। सुषुप्ति अवस्था में निर्विकल्प ज्ञान रूप आत्मा है, सुषुप्ति का माया है, सुषुप्ति अवस्था में निर्विकल्प ज्ञान रूप आत्मा, कल्पना से रहित ज्ञान रूप आत्मा है। इसको इस वाक्य के माध्यम से वर्णन किया। एन बुद्धि का साक्षी, टीका में तीसरी पंक्ति हो जाता है, बुद्धे साक्षिणो, बुद्धि का साक्षी का नाश नास्ति, बुद्धि का जो साक्षी है परमात्मा सुषुप्ति अवस्था में जो रहता है, जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में और सुषुप्ति अवस्था में, सभी का जो साक्षी है, तीनों अवस्था का साक्षी, जागृत अवस्था में बुद्धि का साक्षी, स्वप्न अवस्था में बुद्धि का साक्षी रहता है, और सुषुप्ति अवस्था में तो बुद्धि रहती नहीं, तो साक्षी क्या बनेगा उसका बुद्धि का, लेकिन अविद्या का साक्षी वहां पर रहता है।
सुषुप्ति अवस्था में अविद्या का साक्षी रहता है चेतन जीवात्मा, जागृत स्वप्न में बुद्धि का साक्षी रहता है, क्योंकि जागृत में बुद्धि कार्य करती है तो बुद्धि का साक्षी हो गया, स्वप्न अवस्था में भी मन रूप बुद्धि कार्य करती है तो बुद्धि का साक्षी हो गया। सुषुप्ति अवस्था में मन बुद्धि कार्य नहीं करते, इसलिए अविद्या का साक्षी वहां पर होता है। तो इसलिए जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में जो बुद्धि का साक्षी है उसका सुषुप्ति अवस्था में नाश नहीं होता, नाश करने वाला दूसरा रहता ही नहीं है वहां पर, नाशक का अभाव होने से कोई मारने वाला होता तो नाश होता, जैसे जागृत अवस्था में लड़ जाते हैं तो एक दूसरे को मार देते हैं, ऐसा मारने वाला कोई दूसरा चेतन वहां पर था ही नहीं तो मारेगा कौन, है ना, इस प्रकार। तो नाशक का अभाव हो जाने से तो इस प्रकार से नई विज्ञप्ति विज्ञाता की जो विज्ञप्ति है चेतनता है, आत्मरूप चेतनता है, साक्षी रूप जो चेतनता उसका नाश नहीं होता अविनाशी होने से। तथा उसी प्रकार से अब चौथे पर्याय में कहते हैं एवं इस प्रकार से अवस्था त्रय में तीन ही है, अवस्था त्रय में परमात्मा का संग हो जाने से उक्त जो कहा गया है वो आत्मा ही है, तुरीय में ही भाई ब्रह्म रूप से प्रतिपादन किया गया है। तीन अवस्थाओं के माध्यम से आत्मा को असंग सिद्ध कर दिया, तो वो जो आत्मा है वो आत्मा ही चौथे पर्याय में ब्रह्म हो जाती है, तुरीय में ब्रह्म रूप से कही गई है। जागृत अवस्था में जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था तीनों और सुषुप्ति अवस्था में, तीनों अवस्था में एक ही आत्मा है वो असंग है, वही चौथे पर्याय में तुरीय रूप से कही गई वो ब्रह्म ही है। इस प्रकार से उसी को लेकर कहते हैं तथा चतुर्थे अपि पर्याये एतम तु एव ते भूयो अनुव्याख्यास्यामि नो एव अन्यत्र एतस्मात् इति उपक्रम्य मगवन् मर्त्यं वा इदं शरीरम इत्यादिना प्रपंचेन शरीर आदि उपाधि संबंध प्रत्याख्यानेन संप्रसाद शब्द उदितम जीवम स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते इति ब्रह्म स्वरूप आपन्नम दर्शयन न परस्मात् ब्रह्मणो अमृत अवय स्वरूपाद अन्यम जीवम दर्शयति। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि चौथे पर्याय में भी 32 है ना, प्रजापति पहले पर्याय में 32 बार साधना करी, दूसरे पर्याय में भी 32 बार साधना करी, तीसरे पर्याय में भी 32 बार साधना करी और चौथे पर्याय में 5 वर्ष की साधना करी, तो 101 वर्ष तक साधना करी थी। इंद्र ने कितने प्रजापति के वाक्य को सुन करके तो 101 वर्ष 32 और फिर 5 है ना, 33 जो बोल देते हो, अरे गलत था, 32 वर्ष है तब 101 वर्ष हो जाती है। तो यहाँ पर चतुर्थ पर्याय में एतम तु एवते भूयो अनुव्याख्यास्यामि कहता हूँ, चौथे पर्याय में भी तुम्हारे लिए भूयो पुनः अनुव्याख्यास्यामि पश्चात उसी को तुम्हारे लिए उसी को ही उपदेश करूंगा। नो एव अन्यत्र तस्मात्, जिसको पहले पर्याय में उपदेश किया गया था उसी को दूसरे पर्याय में किया गया, उसी को तीसरे पर्याय में किया गया, उसी को ही चौथे पर्याय में कहूंगा। उससे पहले पर्याय, दूसरे पर्याय, तीसरे पर्याय वाली आत्मा से भिन्न किसी नई आत्मा का उपदेश मैं नहीं करूंगा। नो एव अन्यत्र तस्मात्, इससे भिन्न अन्य का उपदेश मैं नहीं करूंगा, ऐसा प्रजापति ने कहा चौथे पर्याय में। ऐसा उपक्रम करके हे भगवान मर्त्यम व इदम शरीरम, यह जो शरीर दिख रहा है स्थूल शरीर आदि ये मर्त है, मरण धर्म वाला है, इत्यादि के द्वारा प्रपंच पूर्वक प्रपंच के माध्यम से प्रजापति ने इत्यादि वाक्यों के माध्यम से प्रपंच पूर्वक शरीर आदि उपाधि संबंध जो आत्मा का अज्ञानता को लेकर के स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर के साथ संबंध हो गया था, तो शरीर आदि उपाधि के संबंध का खंडन करके प्रत्याख्यान के द्वारा खंडन करके संप्रसाद शब्द उदितम, संप्रसाद शब्द के द्वारा कहा गया जीवात्मा का, जो जीवा संप्रसाद शब्द के द्वारा कथन किया गया उस जीव को स्वयं रूपण अभिनिष्पद्यते, जीवात्मा अपने स्वरूप से आविर्भूत स्वरूप वाला हो जाता है, जीवात्मा अपने स्वरूप से निष्पन्न हो जाता है, क्योंकि उपाधि हटा दी, शरीर जागृत शरीर हटा दिया, स्वप्न शरीर हटा दिया, सुषुप्ति शरीर हटा दिया, कर्ता भोक्तापन हटा दिए, तो उनके खंडन कर देने से जीवात्मा
जो संप्रसाद शब्द से कहा गया जीवात्मा को स्वयं रूप से निष्पत्ति देते श्रुति, यानी ब्रह्म स्वरूपम आपन्नम दर्शन, ब्रह्म स्वरूप से संपन्न कराती श्रुति, न परस्मात् ब्रह्मणो अमृत अवैध अवय स्वरूपाद अन्य जीवन दर्शति, कि परमात्मा से भिन्न, जो परमात्मा कैसे अमृत अवय है, अमृत अवय स्वरूप परमात्मा से भिन्न जीव को अन्य रूप से श्रुति निर्देश नहीं करती, बल्कि स्वयं रूप से जो परमात्मा का अमृत अवय स्वरूप, जो परमात्मा का जो स्वरूप है, उसी स्वरूप से जीवात्मा का श्रुति बोध कराती है, हे जीव तुम अमृत अवय स्वरूप वाले हो, तुम परमात्मा हो। इस प्रकार से जीवात्मा अपने स्वरूप से निष्पन्न होता है और स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से ऊपर उठता है ना। है जो परमात्मा समुत्थाय, ऊपर उठ करके परम ज्योति, तो परम ज्योति को क्या कर दिया, परम ज्योति रूप से संपन्न हो जाता है, यानी जीवात्मा परमात्मा रूप से एकीभूत हो जाता है, एकीभूत होकर के अमृत हो जाता है। तो अमृत होना ही है ना, जीवात्मा अमृत होना ही ये कैसे हो गया, स्वरूप से निष्पन्न होना है। जीव स्वयं रूपण अभिनिष्पद्यते, स्वयं रूप से निष्पन्न हो जाना मतलब परमात्मा जीवात्मा से भिन्न नहीं है, जीवात्मा ने परमात्मा के साथ एकीभूत कर लिया, तो मैं ही परमात्मा हूँ। इस प्रकार से अपने ज्योति रूप से और स्वयं के रूप से निष्पन्न हो जाता है जीवात्मा। इसलिए जीवात्मा चार पर्यायों के माध्यम से, जो पहले पर्याय में कहा गया था वही दूसरे पर्याय में उपदेश किया गया उसी आत्मा का, वही तीसरे पर्याय में, वही चौथे पर्याय में, तो भिन्न भिन्न पर्याय में अलग अलग आत्मा को उपदेश नहीं किया। इस प्रकार से प्रजापति ने इंद्र विरोचन को उपदेश किया। तो इंद्र विरोचन के आख्यान से सिद्ध हुआ कि ये जो प्रजापति विद्या है और धैर्यकाशी जो विद्या है, दोनों विद्या है सगुण और निर्गुण परमात्मा को बोध कराने वाली है। सगुण से हटा करके निर्गुण में ले जाती हैं, सगुण से हटा करके निर्गुण में ले जाती हैं, है ना। इस प्रकार से प्रजापति विद्या और धैर्यकाश विद्या, ये दोनों विद्या सगुण विद्या भी हैं और निर्गुण विद्या भी हैं। तो सगुण से हटा करके, सगुण से ऊपर उठा करके निर्गुण में ले जाती हैं, इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे का पार्ट फिर कल ही चलाते हैं, परसों द्वितीया को चलाएंगे, क्योंकि फिर प्रकरण पैराग्राफ तो पूरा हो गया, लेकिन ओम पूर्णमदः